Good morning, students. So today we are going to discuss about new topic that is known as potentiometer. So what is the meaning of potentiometer? Potentiometer is a device which is used to measure potential difference. ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर बेसिकली वो डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है. तो क्या मेजर करेंगे? हम इसे मेजर करेंगे पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. वन मोर थिंग कीप इन माइंड दैट इट इज ऑल्सो नोन एज आइडियल वोल्टमीटर. पोटेंशियोमीटर जो है उसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज आइडियल वोल्टमीटर. इसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टमीटर. पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है? रेजिस्टेंस वो कितना होता है? इनफाइनाइट. पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है. कितना होता है? इनफाइनाइट होता है. अगर सपोज करो आपको एक सेल गिवन है, मतलब प्राइमरी सेल गिवन है और हमें उसका ईएमएफ निकालना है. क्या निकाला है? ईएमएफ. तो किसका यूज़ करेंगे? वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर. ध्यान रखिएगा, यदि हमें सेल का ईएमएफ निकालना है तो हम यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर का. किसका यूज़ करेंगे? पोटेंशियोमीटर का. और यदि हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो किसका यूज़ करेंगे? वोल्टमीटर का, राइट. अगर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम यूज़ करेंगे वोल्टमीटर का. और यदि हमें ईएमएफ मेजर करना है तो हम यूज़ करेंगे किसका? पोटेंशियोमीटर का. ठीक है, ध्यान रखिएगा. पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो पोटेंशियोमीटर सेल से कभी कोई करंट विड्रॉ नहीं करता. ठीक है, कैसे? अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में. अच्छा, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है. एक लकड़ी का फट्टा होता है. क्या होता है? लकड़ी का क्या होगा? फट्टा हो गया. ठीक है, ऐसे लकड़ी का फट्टा होता है. उस लकड़ी के फट्टे में दो टर्मिनल होता है. एक टर्मिनल ये वाला होता है, दूसरा टर्मिनल क्या होता है? ये वाला होता है. ठीक है, फिर 4 मीटर लंबा तार होता है. ये आपका 1 मीटर हो गया. ये फिर आपका क्या होगा? 2 मीटर हो गया. ये फिर आपका 3 मीटर हो गया. और ये फिर क्या होगा? आपका 4 मीटर हो गया. तो लकड़ी का फट्टा होता है. लकड़ी के फट्टे में क्या होता है? 4 मीटर लंबा तार होता है. क्या होता है? 4 मीटर लंबा तार होता है. यहाँ पर ए पॉइंट नाम दिया. यहाँ स्टार्ट होगा 0. यहाँ क्या होगा? 1 मीटर होगा. यहाँ पे क्या होगा? 2 मीटर होगा. यहाँ पे क्या होगा? 3 मीटर होगा. यहाँ कितना होगा? 4 मीटर होगा. तो ध्यान लगेगा, लकड़ी के फट्टे पे क्या होता है? 4 मीटर लंबा तार होता है, ऐसे. ठीक है, ऐसे ही बेसिकली क्या होता है? रैप होता है. और ध्यान रखिएगा, ये जो तार है ना, तार की लेंथ के अलोंग एक स्केल होता है. तार की लेंथ के अलोंग क्या होता है? एक स्केल होता है. उसका लंबाई कितना होता है? 1 मीटर होता है. कितना होता है? 1 मीटर. तो ये सिंपली सा क्या कंस्ट्रक्शन है. क्या हो गया? लकड़ी का फट्टा, फट्टे पे क्या? फुट्टा. और फुट्टे के साथ साथ क्या होता है? 4 मीटर लंबा क्या होता है? वायर होता है. इसको बोलते हैं 4 वायर पोटेंशियोमीटर. क्या बोलते हैं? 4 वायर पोटेंशियोमीटर. एक्चुअल में 2 टाइप के पोटेंशियोमीटर होते हैं. एक होता है आपका 4 वायर पोटेंशियोमीटर और एक होता है 10 वायर पोटेंशियोमीटर. अगर वायर का लेंथ आपका 4 मीटर होगा तो उसको बोलते हैं 4 वायर पोटेंशियोमीटर. और यदि वायर का लेंथ आपका 10 मीटर होगा तो उसको बोलते हैं 10 वायर पोटेंशियोमीटर. वन मोर थिंग कीप इन माइंड दैट जितना ज़्यादा लेंथ होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा? वायर का लेंथ होगा, सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का उतना ही क्या होता है? ज़्यादा होता है. क्यों होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हम कहेंगे कि जो 10 वायर पोटेंशियोमीटर है, जो 10 वायर पोटेंशियोमीटर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू 4 वायर पोटेंशियोमीटर. तो ये सिंपली कैसे कंस्ट्रक्शन है? क्या है? कंस्ट्रक्शन है. अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट्स द प्रिंसिपल. क्या है? प्रिंसिपल. पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है? एक बार ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर में हम जो वायर यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर हम जो वायर यूज़ करते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. बोले तो उसकी मोटाई हर जगह क्या होती है? सेम होती है. वायर का मोटाई हर जगह क्या होगा? सेम होगा. मतलब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह क्या होगा? सेम होगा, राइट. मतलब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम क्यों होता है? ताकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ताकि क्या हो? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या रहे? सेम रहे, राइट. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्शन होगा. हम प्रिंसिपल की बात करते हैं. तो प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका एक पोटेंशियोमीटर है. इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू से मैंने एक बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया, मतलब सेल को कनेक्ट किया. तो सेल को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया? ये आपका सपोज करो ये आपका रेजिस्टेंस आर हो गया. तो ये आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया. और हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया. अभी मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ. ठीक है, ऐसा ऐसा हमने क्या क्या कनेक्शन कर दिया. इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना होगा? 0 वोल्ट होगा. यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा तो यहाँ भी कितना होगा? आपका 0 वोल्ट होगा. तो यहाँ का 0 वोल्ट होगा. यहाँ पोटेंशियल आपका V वोल्ट है. कितना है? V वोल्ट है. यहाँ पोटेंशियल V होगा तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा? V होगा.
तो ए एंड का पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट है, और बी एंड का पोटेंशियल क्या है बी वोल्ट है। कितना वोल्ट है बी वोल्ट, ये 4 मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो ए एंड का पोटेंशियल क्या हो गया 0 वोल्ट हो गया, और बी एंड का पोटेंशियल क्या होगा बी वोल्ट हो गया। जैसे जैसे हम बी से कहाँ जाएंगे ए पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बी से कहाँ जाएंगे ए पे जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा पोटेंशियल आपका कम होगा। भाई बी पे पोटेंशियल आपका हाईएस्ट है, कितना है बी वोल्ट है, और ए पे पोटेंशियल कितना है 0 है। तो जैसे जैसे हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। चलिए, और प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है मान लीजिए मैंने इतना पोर्शन लिया बाहर का, इतना पोर्शन मैंने ले लिया, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए वी हो गया, और यहाँ का पोटेंशियल मैंने मान लिया वी डैश, और ये बाहर का लेंथ मैंने एल मान लिया, ये जो वायर इसका लेंथ मैंने क्या मान लिया एल मान लिया, क्या मान लिया एल। तो क्या होगा, ये जो तार है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा v माइनस वी डैश, है ना। v माइनस वी डैश क्या है, ये जो छोटा सा तार है जिसका लेंथ मैंने क्या माना स्मॉल एल, क्या माना स्मॉल एल, उसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होता है दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, राइट। क्या होगा, ये जो छोटा सा तार है इस तार के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तार की लेंथ क्या होता है डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, कब होगा जब वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब वायर में जो करंट होगा वो बेसिकली क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा। और दूसरा आपका जो वायर है क्या है, वायर है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वायर का जो क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion when constant current flows through the wire and its area of a cross section is uniform or constant। तो keep in mind that v minus v dash जो होता है वो इस तार के इस लेंथ l के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अच्छा प्रिंसिपल कहाँ से आया, इस प्रिंसिपल को हम डराइव करते हैं। चलो हम सब जानते हैं v कितना होता है, v हमेशा आई आर होता है, कितना होता है v कितना होता है हमेशा आई आर हो गया, v कितना हो गया आपका आई आर हो गया, राइट। तो v को क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे आई हो गया, r कितना होता है रो हो गया, l हो गया, और नीचे क्या होगा a होगा। तो v का वैल्यू कितना होता है आई रो एल अपॉन ए, कितना हो गया आई रो एल अपॉन ए, राइट। इसको आप मान लीजिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को v मान लिया, क्या मान लिया v मान लिया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मान लिया v मान लिया, या v माइनस वी डैश मान लो, यहाँ में क्या लिया v माइनस वी डैश, तो यहाँ भी कितना आएगा v माइनस में कितना आएगा वी डैश आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा v माइनस में क्या आएगा वी डैश आएगा। अब इसको v मान लो, अकेला v मान लो, या फिर v माइनस वी डैश मान लो, इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन डिज़ायर, है ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि v माइनस वी डैश है वो कितना हो गया आपका i हो गया, ये आपका रो हो गया, है ना, ये आपका l हो गया, और साथ में क्या होगा आपका a होगा। अब देखो रो तो क्या है कांस्टेंट है, रो तो क्या है कांस्टेंट आपका, आई भी हमने क्या मान लिया देखो यूनिफॉर्म मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, मतलब वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। ए क्या है आपका, ए आपका वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमने क्या बोला कि वायर का मोटाई हर जगह क्या सेम है, तो वायर का मोटाई हर जगह सेम होगा, तो एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो कितना होगा v माइनस में v डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा l हो गया, v माइनस में v डैश क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया l हो गया। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है, पर ध्यान रखिएगा कि तभी ओबे होता है जब वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा और वायर का एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, बोले तो वायर का मोटाई हर जगह क्या होगा सेम होगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल। वन मोर थिंग, v माइनस v डैश इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ l, है ना। v माइनस v डैश क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है, तो v माइनस v डैश को मैंने क्या नाम दिया k है, क्या नाम दिया k है। ये जो k है, ये जो क्या है k है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। k जो आपका होगा वो क्या होगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होगा, क्या होगा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होगा। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज v माइनस v डैश बाई l। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। तो ध्यान रखिएगा k जो होता है उसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का अर्थ होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, है ना। मतलब क्या, इस तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
अपॉन में तार का क्या होगा, लेंथ हो गया। दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कीप इन माइंड दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार ध्यान रखिएगा, इसका वैल्यू जितना कम होगा, इसका वैल्यू जितना क्या होगा, कम होगा, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी उतना क्या होता है, ज़्यादा होता है। के कम, सेंसिटिविटी ज़्यादा, के ज़्यादा, सेंसिटिविटी क्या होगा, कम होगा। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अच्छा, के का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, यहाँ से हम इक्वेट करेंगे, इसको आप इक्वेट करेंगे तो के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू होगा आपका आई रो अपॉन ए। कितना हो गया, आई रो अपॉन ए, राइट। अच्छा, के का यूनिट क्या आएगा, आपके सामने है वोल्ट पर मीटर, क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर आएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट में होगा, यहाँ पे लेंथ है, तो यूनिट क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो के है उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। के कम, सेंसिटिविटी क्या ज़्यादा, के ज़्यादा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, कम होगा। एक बात तो ध्यान रखिएगा, अगर के का वैल्यू कम होगा, अगर के का वैल्यू कम होगा तो नीडल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लोंगर लेंथ पे। कहाँ शिफ्ट होगा, लोंगर लेंथ पे। और अगर के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो नीडल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, शॉर्टर लेंथ पे। ठीक है, अभी मैं इसको एलाबोरेटली आपको डिस्कस करूँगा तब आपको समझ आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, के निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, के। आगे पहले हम के निकालना सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए ये आपका जो 4 वायर पोटेंशियोमीटर मान लेता है, तो ये हमारा 1 मीटर लॉन्ग वायर हो गया, फिर ये आपका 2 मीटर लॉन्ग वायर हो गया, फिर ये आपका 3 मीटर लॉन्ग वायर हो गया, फिर ये आपका क्या होगा, 4 मीटर लॉन्ग वायर हो गया। तो ये 4 मीटर लंबा वायर है, और सारा क्या होता है, एक लकड़ी के पट्टे पे होता है, और एक स्केल लगा होता है, वायर के पैरेलल एक स्केल लगा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ सपोज करो मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल। क्या बोलते हैं, ड्राइविंग सेल। सो कीप इन माइंड दैट दिस इज नोन एज अ ड्राइविंग सेल। तो दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग सेल। इसका ईएमएफ हमने ई मान लिया, क्या मान लिया, ई मान लिया। इसका जो ईएमएफ हमने क्या ले लिया, ई ले लिया। पॉजिटिव मान लीजिए आपका ई वोल्ट पे है, नेगेटिव मान लीजिए आपका कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे है। ऐसा हमने कंसिडर कर लिया, तो आपका ईएमएफ कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ई वोल्ट होगा। कितना हो गया, ई वोल्ट। चलिए आप इसका एक काम कीजिए, इसका क्वेश्चन कुछ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है छोटा, जो ड्राइविंग सेल है उसका ईएमएफ क्या हो गया, ई हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, छोटा आर होगा। कितना हो गया, छोटा आर हो गया, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने की लगाया, तो हमने की लगा दिया सपोज करो, और यहाँ पे हमने लगाया रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट का होता है वेरिएबल रजिस्टर। क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट के बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। रियोस्टेट का मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो वो काम करता है पोटेंशियल डिवाइडर का, और दूसरा वो काम क्या प्रोवाइड करता है हमें, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। साथ में यहाँ पर वापस क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एमीटर। तो यहाँ का एमीटर हो गया, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा हमने क्या किया, कनेक्शन कर दिया। इसको बोलते हैं प्राइमरी कनेक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट या प्राइमरी कनेक्शन। हर एक एप्लीकेशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस टाइप का डायग्राम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर। बुक के अंदर कैसा डायग्राम होगा, कुछ भी नहीं है। बुक के अंदर सिंपली क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको वायर से घुमा के दिखाया, बुक के अंदर क्या करेंगे, वायर को सीधा दिखाएंगे, ठीक है। बुक के अंदर क्या करने के वायर को क्या कर देंगे, सीधा दिखा देंगे। चलो वो भी हम डायग्राम बना देंगे। पहले हम के निकालते हैं। क्या निकालते हैं, के बोले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मान लो हमने की को क्लोज कर दिया, हमें क्या कर दिया, की को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। तो की को जैसे क्लोज करेंगे क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो मान लेते हैं सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिया। भाई जो वायर है, जो 4 मीटर लंबा वायर है, इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया आर डैश। तार का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर डैश हो गया, ठीक है। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, हो गया। छोटा आर ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट। तो पहले में क्या निकालना है, के निकालना है। तो सर्किट में क्या करेगा, ऐसे आपका करंट है आई क्या करेगा, फ्लो करेगा सर्किट के अंदर इंडक्टर में। तो मेरी करंट आई निकाल लो, बोलो करंट आई कितना होगा। ये देखो पूरा लूप देख लो, पूरा लूप है ना। इसमें एक तो ये होगा कि आप क्या यूज़ करेंगे, किरचॉफ्स लॉ।
क्या यूज़ करेंगे किरचॉफ्स लॉ, वैसे वो यूज़ करने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एक ही तो सेल है, तो सेल का ईएमएफ कितना हो गया, ई हो गया, यही क्या करेगा, करंट को ड्राइव करेगा, क्या करेगा, करंट को ड्राइव करेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना हो गया, छोटा आर हो गया, एक बड़ा आर हो गया और एक कितना हो गया, आर डैश हो गया, और सारे किस में है, सीरीज में, छोटा आर, बड़ा आर और आर डैश सारे किस में, सीरीज में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया छोटा आर हो गया, प्लस में क्या हो गया, आर हो गया, प्लस में क्या हो गया, आर डैश हो गया। तो सर्किट में जो करंट आएगा वो कितना हो गया, ई अपॉन छोटा आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस आर डैश। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं बाई यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, बड़ी बहुत ही सिंपल है, तो मैंने किरचॉफ्स लॉ सिंपली यूज़ नहीं किया, है ना। करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका ई हो गया, रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, छोटा आर प्लस बड़ा आर प्लस में क्या होगा, आर डैश हो गया, राइट। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो वायर है, ये जो 4 मीटर लंबा वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये होगा वी, कितना होता है, वी होता है आपका आई इंटू में कितना हो गया, आर डैश हो गया। तो आई का वैल्यू ये रहा, कितना हो गया, ई हो गया, नीचे कितना होगा, नीचे आपका छोटा रहेगा, प्लस में क्या आएगा, बड़ा आएगा, प्लस में कितना आएगा, आर डैश आएगा, इंटू में कितना आएगा, आर डैश आएगा। ये क्या निकल आया, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल मीटर वायर। ये जो है वो आपका पोटेंशियल मीटर वायर के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मतलब जो 4 मीटर लंबा तार होगा, जो क्या होगा, 4 मीटर लंबा तार होगा, उसके अक्रॉस ये क्या निकला है, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो यहाँ का पोटेंशियल V वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस में 0 कितना हो गया, V वोल्ट हो गया। तो V वोल्ट कितना हो गया, E अपॉन है छोटा r प्लस बड़ा r प्लस आर डैश इंटू में कितना हो गया, आर डैश हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो लेंथ पूरा वायर है, वायर का लेंथ है कैपिटल L, जो 4 मीटर लंबा वायर है ना, 4 मीटर को हमने बड़ा L मान लिया, क्या मान लिया, बड़ा L। तो मैंने कैपिटल L से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और मैंने कैपिटल L से यहाँ भी डिवाइड कर दिया। हाँ जी, ये बताओ क्या है, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। V जो है वो क्या है, तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, बड़ा L क्या है, तार का लेंथ है, तो V अपॉन L क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे ये तो क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ का आएगा कैपिटल L, कितना आएगा, कैपिटल L। तो ये कितना होगा, ई हो गया, साथ में कितना हो गया, आर डैश होगा, नीचे कितना हो गया, छोटा आर हो गया, प्लस में क्या हो गया, बड़ा आर हो गया, प्लस में क्या हो गया, आर डैश हो गया, इंटू में क्या हो गया आपका एल होगा, बड़ा एल। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो ई है ना, दिस इज द ई, ठीक है, दिस इज द ई, मतलब कैपिटल ई आपका ड्राइविंग सेल का ईएमएफ है, क्या है, ड्राइविंग सेल का ईएमएफ है। तो आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ गया, ई इंटू में आर डैश हो गया, नीचे कितना हो गया, आर छोटा आर प्लस बड़ा आर प्लस में आर डैश इंटू में क्या होगा, एल होगा। सो दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, क्या बात करेंगे, एप्लीकेशंस की। अच्छा, आपको ये बता दें कि बुक का डायग्राम कैसे होता है। बुक में क्या होता है, कार को ऐसे घुमा घुमा के दिखाते हैं, तार को सिंपली ऐसे दिखाते हैं कि ये आपका टर्मिनल क्या है, ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और कहते हैं कि ये 4 मीटर लंबा तार है, ठीक है, मतलब ए बी क्या है आपका 4 मीटर लंबा तार है, क्या है, 4 मीटर लंबा तार है। तो ऐसे बुक के अंदर दिखाते हैं और डायग्राम को 90 पे घुमा देते हैं, क्या कहते हैं, 90 पे घुमा देते हैं। चलिए हम भी घुमा देते हैं, है ना। तो डायग्राम को 90 पे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये आपका जो सेल है वो यहाँ रहेगा, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटा आर वो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ कितना होगा, 0 होगा, यहाँ आपका क्या होगा, मीटर होगा, तो यहाँ मीटर हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका की होगा, तो ये आपका क्या होगा, की हो गया, यहाँ पे आपका रियोस्टेट होगा। तो मान लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, रियोस्टेट हो गया, है ना। ये आपका रियोस्टेट ऐसे हो गया, रियोस्टेट बेसिकली कहाँ कनेक्ट होगा, रियोस्टेट आगे जगह कनेक्ट होगा ए से, तो रियोस्टेट आपका कहाँ से कनेक्ट होगा, ए से कनेक्ट हो गया। और आपका जो एमीटर है उसका जो दूसरा एंड होगा वो कहाँ कनेक्ट होगा, वो आपका कनेक्ट होगा बी से, तो यहाँ पर कनेक्ट होगा बी से हो गया, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या होगा, बी हो गया, और ये क्या होगा आपका 4 मीटर लंबा क्या होगा, तार हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का डायग्राम आपको बुक में देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट है। ध्यान रखिएगा,
हर एक एप्लीकेशन में ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जो कनेक्शन है वो हर एक एप्लीकेशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, किसकी बात करते हैं, एप्लीकेशन की। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, हाँ जी बताइए, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन होता है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, वी वांट टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी सेल, डिटर्मिनेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ ए प्राइमरी सेल। हमें क्या है, हमें एक सेल गिवन है और कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल है। क्या है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल वो सेल होता है जो हम चार्ज नहीं कर सकते, है ना। प्राइमरी सेल बेसिकली वो सेल होता है जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। बाकी आप केमिस्ट्री में काफ़ी एलेबोरेटली स्टडी करते हैं कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो जैसे आपका लैक्लांजी सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, है ना, ये हमने मतलब फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे जब हम पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, वन मोर थिंग कीप इन माइंड दैट ये आपकी कहाँ पर है, प्रैक्टिकल में है। कहाँ पर है, प्रैक्टिकल में। सेम कनेक्शन रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। तो हमें एक सेल गिवन है, क्या गिवन है, सेल गिवन है, और हमें उस सेल का क्या निकाला है, ईएमएफ निकालना है। क्या निकाला है, ईएमएफ, राइट। तो चलो वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर वो बुक वाला यानी कि प्रैक्टिकल नोटबुक वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमरी कनेक्शन तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्राइमरी कनेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आपका क्या होगा, 4 मीटर लंबा वायर होगा, ये आपका इंटरमीडिएट यहाँ होगा, ये आपका मान लीजिए क्या होगा, 4 मीटर लॉन्ग क्या होगा, वायर हो गया। तो ये आपका 4 मीटर लॉन्ग वायर है यहाँ से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ड्राइविंग सेल हो गया। क्या होगा, ड्राइविंग सेल हो गया। यहाँ कितना होगा, 0 वोल्ट हो गया, यहाँ कितना होगा, ई हो गया। स्मॉल आर मान लेते हैं, इसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब पूरा सेल हो गया। यहाँ फिर क्या होगा, की दिखा दो, ये आपका 1 वे की है। क्या है, 1 वे की। 3 टाइप की होती है, 1 वे की होता है, 2 वे की होता है, मोड्स की होता है, ठीक है। क्या होगा, 1 वे की हो गया। 1 वे की के बाद हमने क्या दिखा दिया, यहाँ हमने दिखा दिया रियल स्टेट। तो ये आपका क्या होगा, रियल स्टेट हो गया, ये रियल स्टेट का नॉब हो गया। ऐसा हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ में क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया एमीटर, तो एमीटर हो गया। ये नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव होगा, ये क्या पॉजिटिव हो गया, या एमीटर हो गया। और ऐसा हमने क्या कर दिया, ऐसे कनेक्शन कर दिया। इस पॉइंट को नाम दे दो, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, रिजल्ट बल्कि वाई जेड नाम दे दो। ये वाला पॉइंट क्या होगा, वाई होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, जेड होगा। यहाँ दिखाए तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, वाई होगा, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, आपका जेड होगा। क्या होगा, जेड होगा, है ना। ये पूरा कनेक्शन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी कनेक्शन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कनेक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें तो एक साल का ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये मान लो उस सेल है जिसका मुझे क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ। ये मान लीजिए क्या वो सेल है जिसका मुझे क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। मान लेते हैं इसका ईएमएफ है ई डैश। तो ई डैश का क्या वैल्यू होगा, ये मुझे निकालना है, राइट। यहाँ में क्या लगा दिया, हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट। इसको मैंने आर नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया आर डबल डैश। मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका रेजिस्टेंस आर डबल डैश है। क्या है, आर डबल डैश। ये बेसिकली क्यों यूज़ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर। इसका मेन पर्पज होता है गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हाई करंट। जो आर डबल डैश है उसका मेन मोटिव होता है टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट। अच्छा, यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे आपका क्या होगा, जोकी। दिस इज कॉल्ड जोकी, इसको जोकी बोलते हैं। ये जो आप क्वांटिटेंट देख रहे हैं मतलब एरो टाइप का है, इसको जोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका भी क्या है, सेकेंडरी सर्किट है। क्या है, सेकेंडरी सर्किट है, राइट। ध्यान रखिएगा, जब भी पूरा कनेक्शन हो जाएगा, जब भी पूरा कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ करें, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, वाई होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ये आपका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ हमने क्या दिखाया, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ हमने क्या दिखा दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स दिखा दिया। इसका रेजिस्टेंस हमने आर डबल डैश किया, तो आर डबल डैश हो गया। फिर क्या है आपका, फिर आपका गैल्वेनोमीटर है, तो ये आपका क्या होगा, गैल्वेनोमीटर हो गया। और ये फिर आपका क्या होगा, जोकी हो गया। क्या हो गया, जोकी हो गया, ठीक है। तो ऐसा मैं सर्किट को दिखा दिया। इसका क्या है, ए डैश है, और ए डैश के वैल्यू में निकालना है। तो अब ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ऐसा बनाएंगे तो भी चलेगा और ऐसा बनाएंगे तो भी चलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी सेल आप लगाएंगे, जैसे एक सेल ये वाला है और एक सेल ये वाला है, तो इन दोनों का नेगेटिव एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा। देखो इसका भी क्या है, ये नेगेटिव है, इसका भी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ देखो इसका भी क्या है, नेगेटिव है, और उसका भी क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ही कनेक्शन होना चाहिए। दोनों सेल का नेगेटिव क्या होगा, एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा। क्यों कनेक्ट होगा उसका भी लॉजिक है, पर पूरा टाइमिंग ध्यान रखो कि दोनों सेल का जो नेगेटिव है वो एक ही पॉइंट से क्या होगा, कनेक्ट होगा। राइट। आप इसको एक दूसरी तरह भी दिखा सकते हैं। चलो पहले हम इसका डिस्कस करते हैं। तो देखो जब भी पूरा कनेक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम झोंकी को पहले रखेंगे वाई पे, कहाँ रखेंगे, वाई पे, फिर कहाँ रखेंगे, जेड पे। ठीक है, एक बार रखेंगे वाई पे और एक बार कहाँ रखेंगे, जेड पे रखेंगे। वाई पे रखेंगे तो क्या होगा, वाई पे रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड में आएगा। एक साइड बोले तो या तो लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा, है ना। और फिर कहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे तो जेड पे, कहाँ रखेंगे, जेड पे, तो गैल्वेनोमीटर का आएगा रिवर्स साइड में आएगा, कहाँ आएगा, रिवर्स साइड। मेरे कहने का जैसे मान लीजिए आपको गैल्वेनोमीटर, शायद आप जानते होंगे गैल्वेनोमीटर का जीरो कहाँ होता है, मिडल में होता है। क्या होता है, मिडल में। यहाँ आपका लेफ्ट साइड होगा या आपका राइट साइड होगा। तो मैंने झोंकी को कहने का वाई पे रखा, कहाँ वाई पे रखा, तो मान लो आपका डिफ्लेक्शन कहाँ आया, लेफ्ट साइड में आया, कहाँ आया, लेफ्ट साइड में। और फिर मैंने झोंकी को रखा जेड पे रखा तो डिफ्लेक्शन आएगा राइट साइड में आएगा, कहाँ आएगा, राइट साइड में आना चाहिए। अगर राइट साइड में डिफ्लेक्शन आया तो आपका सर्किट क्या है, ठीक है, यू कैन गो फॉर द एक्सपेरिमेंट। पर मान लो केवल एक ही साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, वन साइडेड डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, एक साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो क्या है कि आपका जो सर्किट है वो क्या है, रॉन्ग है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, सर्किट को ठीक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सर्किट को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब इसको वाई पे रखूंगा, जेड पे रखूंगा, तो डिफ्लेक्शन आपका रिवर्स साइड में आना चाहिए, रिवर्स साइड में। वाई पे रखने पे डिफ्लेक्शन मान लो लेफ्ट साइड में आया, तो जेड पे रखने पे डिफ्लेक्शन आना चाहिए, राइट साइड में आना चाहिए। राइट, ओके। तो चलिए हम तो ए डैश निकालना, क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। अब देखो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो हमने क्या किया, हमने जो कि रखा वाई पे रखा, कहाँ रखा, वाई पे, और वाई पे रखे हमने इसको स्लाइड किया। हम आगे स्टडी करेंगे कि वन साइड डिफ्लेक्शन का क्या कारण होता है, वन साइड डिफ्लेक्शन का क्या काज होगा और कैसे हम उसको रिमूव करेंगे। पूरा टाइमिंग मान लीजिए आपका वाई पे रखने पर डिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट साइड में आया, तो जेड पे रखने पर डिफ्लेक्शन कहाँ आया, राइट साइड में आया। ऐसा मैं एज्यूम कर लिया, मतलब सर्किट क्या ठीक है, अरेंजमेंट क्या ठीक है। हमने झोंकी को कहाँ रखा, वाई पे रखा, कहाँ रखा, वाई पे रखा। अच्छा, पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट, कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V वोल्ट होगा, कितना हो गया, V वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, 0 वोल्ट मान लिया, यहाँ का पोटेंशियल मैंने V वोल्ट मान लिया। मतलब V का वैल्यू E से कम होगा, ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स कम होगा यार। जैसे हम जानते हैं यहाँ का पोटेंशियल E है, अब यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। जब सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो इसका क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसका क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ कितना होगा, I इंटू छोटा r, यहाँ कितना होगा, I इंटू बड़ा r। तो ऑफ कोर्स V का वैल्यू E से क्या होगा, कम होगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 वोल्ट है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट है। यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ का पोटेंशियल का कितना आएगा, 0 वोल्ट आएगा, तो 0 वोल्ट हो गया। और यहाँ का पोटेंशियल का कितना होगा, V वोल्ट होगा, कितना हो गया आपका, V वोल्ट हो गया। राइट, चलो अब क्या होगा, हम झोंकी को पहले O पे रखेंगे, मतलब 0 पे रखेंगे, मतलब Y पे रखेंगे। यू कैन से हमने Y पे रखा, क्या रखा, Y पे रखा, और Y पे रख के सब लोग स्लाइड करेंगे। ठीक है, Y पे रख के झोंकी को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। झोंकी को हमने Y पे रखा, और Y पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, झोंकी को स्लाइड करेंगे। कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। मान लेते हैं कि J पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो J को बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। और ये जो लेंथ है YJ, ये जो लेंथ है YJ, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। J को हम बोलते हैं नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट, और YG को हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, इसका
लेंथ हो गया छोटा एल, कितना हो गया छोटा एल, कितना हो गया छोटा एल। तो मतलब ये जो लेंथ छोटा एल है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, बोलो कितना होगा, बहुत सिंपल है। यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, के होता है। तो एल के अक्रॉस कितना होगा, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, ये होता है। तो एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, एल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो तार है भाई जे, ये जो तार है भाई जे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, के एल आएगा, कितना आएगा के, कितना आएगा के एल आएगा। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि जे पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा। जे पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो होगा, कितना हो गया, जीरो होगा। चलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी ऐसे। तो मैंने क्या बोला कि जे पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना आ गया, जीरो होगा, कितना आ गया, जीरो, राइट। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो कब आएगा, जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, जीरो होगा। और करंट कब जीरो होगा, जब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे, किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे, है ना। गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे, राइट। तो यहाँ का पोटेंशियल, तो ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का एंड एक एंड यहाँ से कनेक्ट है। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड कहाँ पर है, ई डैश पे है, क्या है, ई डैश पे। मान लेते हैं ये आपका ई डैश हो गया और ये आपका जीरो हो गया। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड कहाँ पर है, ई डैश वोल्ट पे है। तो दूसरा एंड भी कहाँ होगा, ई डैश वोल्ट पे होगा। तो जे पॉइंट का पोटेंशियल आपका ई डैश वोल्ट है, कितना है, ई डैश वोल्ट है। जे पॉइंट का जो पोटेंशियल कितना होगा, ई डैश वोल्ट होगा, कितना हो गया, ई डैश वोल्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन जीरो है, इसका क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या जीरो है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो कब होगा, जब उसके दोनों एंड किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे। ये वाला एंड किस पे है, ई डैश वोल्ट पे है। तो ये वाला एंड भी कहाँ होगा, ई डैश वोल्ट पे होगा, राइट। अब ये जो V इजिकल टू के एल है, देखो जे पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ई डैश है ना। और y का पोटेंशियल कितना आपका, जीरो है। तो इस तार के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो V था वो V बेसिकली किसके इक्वल है, वो V आपका ई डैश माइनस में जीरो, दैट इज के इक्वल है। मतलब किसके इक्वल है आपका, ई डैश के इक्वल है, किसके इक्वल है, ई डैश के इक्वल है। क्लियर हुआ, देखो ना यार, हमने बोला कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जीरो है। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे। अब यहाँ का पोटेंशियल आपका ई डैश है इस एंड का, तो इस एंड का पोटेंशियल भी क्या होगा, ई डैश होगा। अब देखो ये वायर जे पॉइंट ई डैश वोल्ट पे है, ये वाला पॉइंट जीरो वोल्ट पे है। तो तार के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, ई डैश हो गया, है ना। और इसी तार के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कितना होता है, के एल होता है, कितना होता है, के एल। तो ई डैश इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू कितना हो गया, के एल हो गया, राइट। यहाँ भी ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे, ज्योति को बेसिकली वाई पे रखेंगे, वाई पे रख के स्लाइड करेंगे। और कब तक स्लाइड करेंगे, जब तक कि डिफ्रैक्शन जीरो ना आ जाए, है ना। तो वाई जी को हमने क्या मान लिया, इसमें एज्यूम किया। तो वर्किंग तो बिल्कुल क्या सेम है, और सर्किट भी क्या सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ हमने वाई को क्या किया, ऐसे घुमा घुमा के दिखाया, वहाँ हमने वाई को स्ट्रेट दिखा दिया। तो ई डैश का वैल्यू कितना होगा, ई डैश का वैल्यू आपका कितना हो गया, के एल होगा, कितना हो गया, के एल, कितना हो गया, के एल हो गया, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना था, अरे के का वैल्यू हमने अभी निकाला था, के का वैल्यू था आपका ई, है ना। ई क्या हो गया, ड्राइविंग सेल का एफ हो गया। अब हमने क्या था, छोटा क्या था, ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था। प्लस में क्या आएगा, बड़ा आर क्या है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है। प्लस में आर डैश क्या है, आर डैश हमने रेजिस्टेंस लिया था किसका, पोटेंशियोमीटर वायर का, किसका लिया था, पोटेंशियोमीटर वायर का, है ना। इंटर में कितना था, आर डैश था, अपन में क्या था, एल था। ये आपका पूरा के है, क्या है, के। ध्यान रखिएगा, कैपिटल एल क्या होता है, कैपिटल एल होता है पूरे वायर का लेंथ, ठीक है। और छोटा एल क्या होता है, छोटा एल आपका होता है बैलेंसिंग लेंथ, क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ। इंटर में क्या होगा, स्मॉल एल होगा। So from this formula we can find out the value of a dash। यहाँ से हम a dash का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब जो कि आपका जे पे है, कहाँ पर है, जे पे है, तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन कितना है, जीरो है, कितना है, जीरो है। तो उसको बोलता है नल पॉइंट, क्या बोलता है, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कब मिलेगा, नल पॉइंट कब मिलेगा,
आपसे पूछा जाए तो नल पॉइंट में कब मिलेगा, जब इस सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ किसके इक्वल होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैलेंसिंग लाइन, है ना। क्या होता है, हमें नल पॉइंट तब मिलता है जब इस सेल का जो ईएमएफ होता है यानी कि ई डैश होता है, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ, इन दैट कंडीशन वी ऑब्टेन नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। उस केस में क्या मिलता है, नल पॉइंट या क्या मिलता है, बैलेंस पॉइंट मिलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ का जी होगा, इसका करंट जीरो, ये एंड ई डैश पे, तो ये एंड क्या होगा, ई डैश पे हो गया, यहाँ का पोटेंशियल ई डैश, यहाँ का जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई डैश हो गया, और ई डैश अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होगा, के एल की इक्वल होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा नल पॉइंट का मिलता है, हमें नल पॉइंट मिलेगा जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ becomes equal to the EMF of the cell, then we obtain the null point or the balance point। उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट मिलता है। तो यहाँ में सब कुछ मालूम है, ये मालूम है, छोटा r मालूम है, बड़ा r मालूम है, r डैश मालूम है, l मालूम है। l कहाँ से मालूम होगा, कौन सी बात है, l तो क्या होगा, एक फुट्टा लगा होता है ना, वायर के पैरेलल क्या लगा होता है, फुट्टा लगा होता है। उस फुट्टे से हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ यानी कि स्मॉल l को मेजर कर लेंगे, स्मॉल l को यहाँ पुट करेंगे और ई डैश को निकाल लेंगे, है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों सेल का नेगेटिव जो है वो एक ही पॉइंट से क्या होगा, कनेक्ट होगा, क्या होगा, एक ही पॉइंट से कनेक्ट होगा। कनेक्शन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कई बुक के अंदर कनेक्शन क्या होगा, कई बुक के अंदर आपको कनेक्शन ऐसे भी दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, ऊपर वाले को प्लस कर दिया और नीचे वाले को माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये प्लस होगा तो ये भी क्या होगा आपका, ये आपका प्लस होगा और ये आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो ये सर्किट भी क्या ठीक है, ये प्लस होगा तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो ये सर्किट भी क्या ठीक है एक्चुअल में, मतलब ये प्लस तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। ये नहीं हो सकता कि ये प्लस हो ये माइनस हो, क्यों, देखो चलो मैं इसको माइनस मान लेता हूँ। तो माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा और ये भी आपका क्या होगा, क्या होगा, माइनस होगा और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा, जो मैं पहले डायग्राम बना था। अब देखो मैं आपको ये कह रहा था कि ये माइनस होगा तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, और ये प्लस होगा तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत सिंपल बात है। देखो करते हैं, मैं इस सर्किट को रीडो करता हूँ, इस सर्किट को, इतने सर्किट को बस, ठीक है, इतने सर्किट को मैं क्या करूँगा, रीडो करूँगा। यहाँ पर वाई पॉइंट है, वाई, ठीक है, और वाई कितने वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे है, कितने वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे। वाई 0 वोल्ट पे कब होगा, जब वाई किससे कनेक्ट होगा, 0 वोल्ट से कनेक्ट होगा, मतलब नेगेटिव से कनेक्ट होगा। भाई मैंने एज्यूम कर लिया कि नेगेटिव का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, नहीं, तो क्या होगा, वाई आपका कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे है, कितने वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे है, राइट। यहाँ पर जी वाई किससे कनेक्ट है, वाई आपका ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ का पोटेंशियल ई डैश है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है। आगे जाके फिर क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर आएगा, गैल्वेनोमीटर फिर आगे जाके क्या आएगा, आपका ये पॉइंट जे आएगा, तो ये क्या होगा, जे होगा। ये जो वायर है, ये वायर क्या हो गया, ए जी हो गया, वायर आपका ए जी हो गया, है ना। वाई कितना हो गया, ए जी हो गया। वाई कितने वोल्ट पे है, वाई आपका 0 वोल्ट पे है, तो वाई आपका 0 वोल्ट पे हो गया, राइट। जे कितने वोल्ट पे है, जे आपका ई डैश वोल्ट पे है, तो जे आपका ई डैश वोल्ट पे है ना। जे डैश जो कितने वोल्ट पे है, ई डैश वोल्ट पे है, बिकॉज हमने क्या मान लिया कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है ना। तो यहाँ पे ई डैश वोल्ट पे है, यहाँ का 0 वोल्ट पे है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मैंने मान लिया कि एक बैटरी है, क्या है, बैटरी है। अगर एक बैटरी होगा तो उस बैटरी का ये वाला जो एंड है वो कितने वोल्ट पे होगा, ई डैश वोल्ट पे होगा, और ये वाला एंड कितने वोल्ट पे होगा, 0 वोल्ट पे होगा। ऐसा कोई बैटरी है नहीं, ऐसा मैंने इमेजिंग कर लिया। मैंने क्या किया, एक फिक्स बैटरी का जूम कर लिया, तो ये वाला एंड क्या होगा, ई डैश वोल्ट पे होगा, ये वाला एंड क्या होगा, 0 वोल्ट पे होगा। अब बोलो इस सर्किट का नेट ईएमएफ कितना होगा, 0, देख सकता है। ये वाला सेल और ये वाला सेल का ईएमएफ एक दूसरे को अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। वैसा आप किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं अगर चाहे तो। बाकी आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये वाला सेल इस सेल का क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, 0 आएगा, और नेट ईएमएफ अगर 0 होगा तो ई डैश माइनस ई डैश कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब नेट ईएमएफ 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 हो गया, तो करंट का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा, राइट।
और करंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर 0 होगा तो हम जी को क्या बोलेंगे, नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट। तो नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट कब मिला, जब इस सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ किसके इक्वल है, इस सेल का ईएमएफ आपके इक्वल है पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ। Should we obtain the null point when the potential difference across balancing length YZ नहीं YG becomes equal to the EMF of the cell which is to be measured. In this way we obtain the null point. ऐसा क्या बोलते हैं, null point बोलते हैं. So this was the first application of a potentiometer. Right? I hope आपको clear होगा. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एप्लीकेशन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एक बात वैसे तो मैंने आपको बता दी है कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा। मतलब प्राइमरी सर्किट से इसको मैंने प्राइमरी सर्किट कहा था, इसको प्राइमरी सर्किट से इस सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा। राइट, मेरे कहने का था कि मेरे कहने का अर्थ है कि जब हमें नल पॉइंट मिलता है, क्या मिलता है, नल पॉइंट मिलता है, तो प्राइमरी सर्किट का सेकेंडरी सर्किट से कोई रिलेशन नहीं होता और सेकेंडरी सर्किट का प्राइमरी सर्किट से कोई रिलेशन नहीं होता। जो प्राइमरी सर्किट का करंट है वो प्राइमरी सर्किट में रहेगा और यदि सेकेंडरी सर्किट में करंट है तो सेकेंडरी सर्किट में ही रहेगा। प्राइमरी सर्किट से करंट ना तो सेकेंडरी सर्किट में जाएगा और ना ही सेकेंडरी सर्किट से करंट आएगा प्राइमरी सर्किट में आएगा। So this was the first application of the determination of the EMF of a primary cell. Okay. Now the second application is to compare the EMF of two primary cells. हमें क्या गिवन है, दो प्राइमरी सेल गिवन है और हमें उसका EMF कंपेयर करना है। क्या करना है, EMF कंपेयर करना है। अच्छा, उससे पहले आपके बुक के अंदर लिखा होता है, आपके बुक के अंदर लिखा होता है we obtain the null point. We obtain the null pointer when EMF of the driving cell is greater than the EMF of auxiliary cell. भाई जिसका EMF हमें निकालना है उसको ऑक्सिलरी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी सेल। तो बुक के अंदर लिखा होता है we obtain the null point when the EMF of the driving cell बोले तो E is greater than the EMF of the auxiliary cell बोले तो E डैश। ठीक है, ऐसा बुक के अंदर लिखा होता है। चलिए देखते हैं ऐसा है नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ना ये एक बैटरी है, ये बैटरी हो गया, इसका जो रेजिस्टेंस है कितना मान लेते हैं, यहाँ मानते हैं 4 ओम। कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पूरा पोटेंशियोमीटर वायर है 4 मीटर का। ऐसे मैंने सीधा दिखा दिया ऐसा। इसका रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, 6 ओम मान लिया। इसका वोल्टेज कितना मान लो, इसका वोल्टेज मैंने मान लिया 20 वोल्ट। कितना मान लिया, 20 वोल्ट मान लिया। ठीक है, ये मान लो हमने एक सेल कनेक्ट किया तो ये सेल कनेक्ट होगा, देखो ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, ये माइनस होगा तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस को कनेक्ट करेंगे। यहाँ क्या होगा, गैल्वेनोमीटर होगा तो यहाँ आपका गैल्वेनोमीटर होगा, ये क्या होगा, आपका जोकी हो गया। इसका वोल्टेज मैंने मान लिया 15 वोल्ट। बोलो नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका वोल्टेज मैंने कितना मान लिया, 15 वोल्ट मान लिया। तो क्वेश्चन ये है कि मैं नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू बुक तो नल पॉइंट मिलना चाहिए। क्योंकि देखो ड्राइविंग सेल का EMF क्या है, ज़्यादा है। ड्राइविंग सेल का EMF क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ऑक्सिलरी सेल की EMF से क्या है, तो नल पॉइंट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक। पर बताइए नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्यों मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर नल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो 20 वोल्ट इसका EMF है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, 6 ओम है, तो सर्किट में करंट कितना हो गया, सर्किट में करंट हो गया 20/4 प्लस में कितना हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, कैंसिल हो गया तो आई का वैल्यू होगा 2 एम्पियर। सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 2 एम्पियर। क्या होगा, 2 एम्पियर। तो ये जो तार है, ये जो तार है इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हुआ, तार में करंट नहीं तो मैं तार का रेजिस्टेंस, तार में करंट कितना 2 एम्पियर,
तो अगर रेजिस्टेंस कितना 6 ओम मल्टीप्लाई करो कितना होगा 12 वोल्ट, कितना होगा 12 वोल्ट। तो ये जो तार है, ये जो वायर है, जो 4 मीटर लंबा वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट। तो ये वाला एंड मान लीजिए कितना होगा 12 वोल्ट पे हो गया, इसको 0 मान लो, तो ये कितना होगा 0 वोल्ट पे हो गया। तो तार के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 12 वोल्ट होगा, कितना होगा 12 वोल्ट। और इसका ईएमएफ कितना है 15 वोल्ट, तो हमें नल पॉइंट मिल ही सकता, वही नल पॉइंट का मिलता है। where EMF of this cell becomes equal to the potential difference across balancing length, right, तब हमें नल पॉइंट मिलता है। तो सीधी सी बात है, जब इस सेल का EMF है पूरी तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है ज़्यादा है, तो हमें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये कहना उचित नहीं है, जैसे बोलते हैं ना when the EMF of the driving cell is greater than the EMF of the auxiliary cell, तब हमें क्या मिलता है नल पॉइंट मिलता है। ये कहना सही नहीं है। हमें क्या कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए when the potential difference across the potentiometer wire, when the potential difference across the potentiometer wire is greater than the EMF of the auxiliary cell, then we obtain null point। दोनों चीज में क्या डिफरेंस है, हम क्या बोलेंगे when the potential difference across the potentiometer wire is greater than the EMF of the auxiliary cell, then we obtain null point। चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू होगा आपका 2 ओम मान लिया, इसका वैल्यू हमने कितना मान लिया 8 ओम मान लिया। अब बताइए नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, अब नल पॉइंट मिलेगा। क्यों, देखो सर्किट में करते हुए 2 एम्पीयर होगा, बट आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, करंट इंटू में रेजिस्टेंस कितना होगा 16 वोल्ट, कितना होगा 16 वोल्ट। तो ये कितना आएगा 16 वोल्ट आएगा, और ये कितना आएगा 0 वोल्ट आएगा। तो तार के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 16 वोल्ट है, और 16 वोल्ट क्या है 15 वोल्ट से क्या है ज़्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा नल पॉइंट मिलेगा। तो कीप इन माइंड दैट हमें नल पॉइंट का मिलता है व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द ऑक्सिलरी सेल। जब तार की अक्रॉस पोटेंशियल मतलब पोटेंशियोमीटर के वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑक्सिलरी सेल की EMF से क्या होगा ज़्यादा होगा, तब हमें क्या मिलता है नल पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है नल पॉइंट मिलता है। So in the next lecture we will study 2 more applications, and we will study in which direction null pointer goes when some certain changes are brought into the circuit. Thank you very much for today.